देखिए आज हम लोग आवाज आ रही है सबको? तो देखिए हम लोग शुरुआत करेंगे क्योंकि पिछले क्लास में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी, तो हम लोग शुरुआत करेंगे रॉल्स लॉ से। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो अच्छे से समझें, पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, सारे लोग ध्यान दें। मैंने कहा था कि रॉल्स लॉ के बारे में पहली इंफॉर्मेशन ये याद रखनी है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। पहली बात, ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। मैंने कहा था कि लिक्विड सॉल्यूशन की पहचान होती है सॉल्वेंट इज लिक्विड। ठीक है, तो ये पहले नॉलेज होनी चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में जो रॉल्स लॉ आएगा वो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होगा, बाकी किसी भी सॉल्यूशन के लिए नहीं होगा। तो हम लोग स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन ये चीज मालूम नहीं होती कि रॉल्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या कहा वो हम पढ़ाएंगे, उससे पहले ये जानना है। अब सुनिए, लीजिएगा नहीं। लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली, सारे लोग ध्यान दें, वो तीन तरह का होता है। लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। और से सुनिए, यही तीन सॉल्यूशन है। लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ये सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, यहां भी लिक्विड सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट इज लिक्विड। अब आइए, रॉल्स लॉ के लिए दो चीज जानना पहले जरूरी है। मैं पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप भूल गए तो याद आ जाए। कि इस पूरे चैप्टर में वोलेटाइल की बात जब होगी तो हम कहेंगे लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर फेज में आसानी से जाना। इस पूरे चैप्टर में लिक्विड को वोलेटाइल कहा जाएगा जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर फेज में आसानी से जाएगा। और जब हम नॉन वोलेटाइल की बात करेंगे तो हम सॉलिड की बात करेंगे। और नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर क्या बताया था? 0 मानेंगे। सॉलिड वेपराइज्ड हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में हम सॉलिड का वेपर प्रेशर 0 मानेंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, वोलेटाइल का मतलब वेपर फेज में आसानी से जाना, मोर वेपर प्रेशर, दैट द रीजन लिक्विड को वोलेटाइल कहा जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉलिड को कहा जाएगा। वेपर प्रेशर 0। ये बात क्लियर हुई सबको कि नहीं क्लियर हुई? वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सबको समझ में आ गया? मैं कल पढ़ा चुका था, आज मैं रिपीट कर दिया हूं। बोलिए सारे लोग एवरीवन। अब आइए, अब गौर से सुनिए। रॉल्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन में लगेगा, हम गैस इन लिक्विड की बात नहीं करेंगे। क्यों? इसमें हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है, वो भी पढ़ चुके हैं हेनरीज लॉ, इसकी बात तो नहीं की जाएगी। अब बचा दो, तो रॉल्स लॉ याद रखिए। लिक्विड सॉल्यूशन में दो जगह लगेगा, लिक्विड इन लिक्विड, मतलब ये भी बोले सॉल्यूट भी वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोनों वोलेटाइल। सॉल्यूट इज वोलेटाइल।
जब मैं सॉल्यूट वोलेटाइल बोलूं तो समझ जाइए सॉल्वेंट तो ऑलरेडी वोलेटाइल है, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है। और यहां क्या बोलेंगे, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो राउल्ट्स लॉ के दो केस, नंबर 1 व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल, नंबर 1, नंबर 2 व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो स्टेटमेंट क्या होगा, पहले माइंड क्लियर हो रहा है कि राउल्ट्स लॉ के कितने केस होंगे, दो। व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल पहला केस, दूसरा केस व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राउल्ट्स लॉ के दो केस सबको समझ में आ गए? अकरम, आमिर, जीशान, सब लोग? ठीक है, तो हम यही दो केस डिस्कशन करेंगे। सॉल्वेंट ऑलरेडी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट ऑलरेडी वोलेटाइल है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। या तो अब होगा या तो सॉल्यूट वोलेटाइल या सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। चलिए अब हम आपको, ये तो मैंने समझा दिया कि माइंड क्लियर रहे, ये नहीं कि हमें ऊपर ऊपर सिर्फ स्टेटमेंट मालूम हो। ये लिख लिया आप लोगों ने, पहले बताइए, ये लिख लिया तो बताइए, सारे लोग लिख लिया? चलिए पहले लिखिए, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए। केस फर्स्ट, व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल, तो कौन सा सिस्टम होगा, लिक्विड, लिक्विड सिस्टम, मतलब लिक्विड इन लिक्विड। ये सॉल्यूट मान लीजिए और ये सॉल्वेंट मान लीजिए, जहां दोनों वोलेटाइल है। अब सुनिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए बस, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखिएगा जब तक कि मैं ना कहूं। पहले ये लिख लीजिए सारे लोग, केस फर्स्ट व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल की मीनिंग जो वेपर फेज में आसानी से जाए। जो वेपर फेज में आसानी से जाए। आशीष, अनस, आशीष और अनस, मेरी आवाज आ रही है आपको? आशीष और अनस, ठीक है। अब सुनिए, अभी नहीं लिखिएगा। मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड ए है, और लिक्विड ए क्या होता है, वोलेटाइल। लिक्विड जब भी हो वोलेटाइल होगा। तो ये हीट करेंगे, जब हीट किया गया ऑब्वियसली वेपर बनेगा, दिस इज वेपर। अब यहाँ पीए नॉट, चूंकि यहाँ सिर्फ ए है, ए ए और ए, केवल ए, तो वेपर फेज में ही जाएगा। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा उसको कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। बताइए यहां तक सबको समझ में आया? लिक्विड ए है, वेपर फेज में गया, जो वेपर प्रेशर होगा उसको क्या कहेंगे, पीए नॉट। अब याद रखो राउल्ट्स लॉ में पीए नॉट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। मैंने दूसरा कंटेनर लिया,
और इसमें सारे लोग ध्यान दें, अभी लिखिएगा मत प्लीज। लिक्विड बी को लिया गया, सारे लोग देखें, लिक्विड बी। ये भी क्या है? वोलेटाइल। लिक्विड जब भी बोले वोलेटाइल, वेपर फेज में जाएगा, तो ये भी वेपर फेज में गया। यहाँ केवल बी है, सिर्फ बी है, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा उसको कहेंगे पीबी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी। तो पहले ये अलग अलग कंटेनर में था, अब ध्यान दीजिए हमने मिक्स कर दिया, ऑन मिक्सिंग, ऑन मिक्सिंग। तो जब मिक्स किया तो अब क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब इसमें लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है, वेपर फेज में दोनों जाएगा, तो यहां अब कहेंगे पीए। यहां याद रखिए ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, बी भी है, ए भी है, ए भी है, बी भी है, दोनों है। दिस इज सॉल्यूशन, प्लीज सुनिएगा अच्छे से। तो यहां जो होगा ए का वेपर प्रेशर उसको कहेंगे पार्शियल। पार्शियल का मतलब अगर ए अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो उसको पार्शियल, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। प्योर नहीं कहेंगे, प्योर यहां कहेंगे क्योंकि केवल ए है यहां। उसी तरह पीबी को कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पहले सारे लोग बताइए, मैंने जो कंटेनर बनाया है इसमें जो लैंग्वेज मैंने लिखी है वो सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। एनी स्टूडेंट, किसी को डाउट हो तो बोलिएगा। पहले आप लोग ये लिखिए, एक एक करके लिखिए। सब लोग आराम से लिखिए, पहले आराम से जल्दी से। आशीष, अनास, सुबुही, सुबुही आई है? सुबुही आवाज आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू सुबुही। यहाँ तक समझ में आया सुबुही आपको? डायग्राम बना लीजिए। आशीष तुम कुछ तो बोलो। आशीष, अनास, मोहम्मद अनास, अम्मा आशीष, अनास, बैकअप मिल जाएगा। अनास, आशीष, घबराओगे नहीं, बैकअप मिलेगा। मैंने जानबूझ के रेगुलर बैच में डाला है बैकअप। मैं आज क्लास तुमको व्हाट्सएप कर दूंगा, बैकअप कैसे होगा। पहले मेन क्लास में भी आओ, पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, पीछे का जितना सब पढ़ाया जाएगा। पहले पूरा डायग्राम बनाइए। तो अनस वोलेटाइल का मतलब समझ में आया, जो वेपर फेज में आसानी से जाए। लिक्विड को हम वोलेटाइल बोलेंगे। यहाँ केवल ए है तो प्योर बोलेंगे, केवल बी है प्योर बोलेंगे। मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। लिख लिया तो बताइएगा।
चलिए अब आइए सारे लोग सुनिए आप अच्छे से। अब 5 मिनट ध्यान दीजिए, बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखिएगा, सारे लोग समझिए। हमने आपको ये कहा कि इसमें लिक्विड ए भी है, लिक्विड बी भी है, इसको कहेंगे सॉल्यूशन। प्लीज सुनिएगा आप अच्छे से। राउल्स लॉ ने क्या कहा, स्टेटमेंट तो बाद में, पहले डायरेक्ट। तो यहाँ जो वेपर बना पीए भी है और पीबी भी है। तो देखिए राउल्स लॉ का यही कहना है, प्लीज सुनिए। ए भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और बी भी करेगा कुछ। तो क्वेश्चन ये है कि सर ए और बी, यहाँ तो केवल ए है, तो बात तो समझ में आई, ए है, ए के अलावा किसी का वेपर प्रेशर नहीं है, लेकिन यहाँ ए भी है और बी भी है। उन्होंने यही कहा, खुद सोचिए, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। खुद दिमाग लगाइए, जिसका अगर ए का अमाउंट ज्यादा है तो ए वेपर फेज में ज्यादा जाएगा। ए वेपर फेज में कितना गया वो अपने मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, अमाउंट पर डिपेंड करेगा। सिमिलरली पीवी किस पर डिपेंड करेगा, अपने मोल फ्रैक्शन पर। राउल्स लॉ का बस यही स्टेटमेंट है, द पार्शियल वेपर प्रेशर of volatile component is directly proportional to its mole fraction। दोबारा रिपीट कि यहाँ ए भी गया बी भी गया, तो ए का कंट्रीब्यूशन क्या है, बी का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो अपने अमाउंट यानी मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। प्लीज यहाँ तक सब लोग टाइप कीजिए, यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, जल्दी बोलिए। ये वाली चीज आई कि नहीं आई, प्लीज बोलिए। सारे लोग बोलिए, अनास, आशीष, सब लोग बोलिए। ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो अपने अमाउंट पर डिपेंड करेगा, बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो अपने अमाउंट पर डिपेंड करेगा। अब सुनिए, अभी एक जरा नहीं लिखिएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने के लिखा। हमने क्या लिखा, के लिखा। और से सुनिए, अब हमें के की वैल्यू निकालनी है कि के कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री में याद रखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1 होता है। मतलब काई ए प्लस काई बी आपने 11 12 सब में पढ़ा है, 1। ये रूल है केमिस्ट्री का कि चाहे जितना कंपोनेंट हो, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। अब सुनिए, अगर हम, प्लीज अच्छे से देखिएगा, उधर नहीं देखिएगा। अगर हम XA1 लिया, XA1 लिया, तो बताइए सारे लोग मिलके XB कितना होगा, जल्दी बोलिए। तो इस फॉर्मूले से बोल दीजिए, अगर XA1 है तो XB कितना है, सारे लोग बोलिए, सारे लोग प्लीज प्लीज, सारे लोग बोलिए, सुबूही आना, सब लोग बोलिए, सब लोग, एवरी स्टूडेंट। XA1 तो XB कितना, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। अगर XA है तो XB क्या होगा, 0। देखिए इस फॉर्मूले से। तो अब बताओ सारे लोग, XA1 XB 0, यानी A ही है केवल। तो जब A है तो ये वाली सिचुएशन होगी। बोलिए बोलिए सारे लोग, यस या नो। अगर A ही मैक्सिमम है, B कुछ भी नहीं है,
तो ये वाली सिचुएशन होगी कि नहीं? टाइप कीजिए यस या नो। अगर केवल ए है, बी कुछ भी नहीं है, तो ये वाली सिचुएशन, यस गुड। तो देखिए सारे लोग दोबारा देखिए, के को रहने दीजिए, एक्स ए जैसे ही बन लिया तो पी ए अब नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पी ए नॉट। देखिए प्योर ए, एक्स से अगर वन है तो पी ए क्या कहलाएगा? पी ए नॉट। अब ये के की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो फार्मूला हो जाएगा फाइनल पी ए नॉट एक्स ए। दिस इज द फार्मूला। याद रखिए, किसी भी सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दिस इज द फार्मूला पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट क्या है? ऊपर मैंने लिख दिया है। पी ए क्या है? लिख दिया है, पार्शियल यानी ए का कंट्रीब्यूशन। कोई भी रॉल्स लॉ का शॉर्ट फॉर्म बाद में अच्छे से लिखाएंगे। मतलब रॉल्स लॉ कोई भी बोले एक लाइन में बोलो, अपनी लैंग्वेज में बोलो, नॉट बुकिश वर्ड। कहो कि रॉल्स लॉ ये बताना चाहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं, पीवी क्या होगा? पीवी नॉट एक्स। बोलिए। तो रॉल्स लॉ का एक लाइन है, स्कूल के एग्जाम में कैसे लिखना है वो बात की बातें हैं, पहले कॉमन लैंग्वेज में समझिए, अच्छे से समझिए कि रॉल्स लॉ क्या कहा। रॉल्स लॉ यही कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो पी ए नॉट इंटू एक्स ए होगा। पीबी होगा तो पीबी नॉट एक्स बी होगा। पीसी होगा अगर मान लो तो पीसी नॉट एक्स सी होगा, अगर तीन कंपोनेंट होता तो। पीडी अगर है तो पी नॉट डी और एक्स डी होगा, मतलब ये होगा। अच्छे से तो बाद में लिखेंगे, वो तो बुकिश वर्ड है, एग्जाम में लिखने वाला पॉइंट है। लेकिन कोई भी शॉर्ट फॉर्म में कहे कि रॉल्स लॉ क्या बताना चाहता है, तो आप यही कहिए कि किसी भी सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इट इज गिवन बाय रॉल्स लॉ। अब वो है फार्मूला दिस। बताइए सबको अच्छे से यहां तक जो मैंने बोला समझ में आया कि नहीं? क्या मैंने जो समझाया सबको समझ में आया? फॉर्मूला जल्दी बोलिए, सब बोलिए। अनस तो बोली, फायका, आमिर, अम्मार, सैफी, ऑल सैफी, जितने भी हैं सब लोग बोलिए। हाँ, तो अपनी लैंग्वेज में क्या बोलना बोलिए। हम सुनेंगे नहीं आपका, अपने घर में जहां भी बैठे हुए हैं अपने मन में थोड़ा सा जुबान चलाइए कि रॉल्स लॉ क्या कह रहा है। तो बोलिए बोलिए सारे लोग मिलके कि किसी भी सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया, वो रॉल्स लॉ बताता है। इट इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। क्या सारे लोग ने अपने मन में बोला? अपने जहां पर बैठे हुए हैं क्या जुबान मुंह चलाया आपने? बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल के। हाँ, बुक की बात को तो आप भी पढ़ लेंगे। उस लैंग्वेज, जब अपने लैंग्वेज में कोई चीज याद हो जाती है ना, तो बुकिश वर्ड को भी याद करने में आसानी होती है। अब वो परमानेंटली याद हो जाता है। क्या आप लोगों ने लिख लिया? बताइए बताइए, सारे लोग लिख लिया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
तो रॉल्स लॉ को अपने मन में याद कर लिया सारे लोग। अब देखिए सारे लोग, अब देखें, मैंने फार्मूला प्रूव कर दिया। अब देखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में तो समझा दिया। अब एग्जाम में अगर आए कि डिफाइन रॉल्स लॉ, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि वो वोलेटाइल की बात कर रहा है या नॉन वोलेटाइल की। तो याद रखिए वोलेटाइल के लिए क्या स्टेटमेंट होगा, वो उसी तरह जो मैंने बोला है। और सॉल्यूशन लिखना शुरू कीजिए। ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल, ये वर्ड जरूर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, partial vapor pressure of each component, each component। और एग्जाम में ये ना लिखना जरूरी है, एग्जाम में partial vapor pressure of each component, आगे का लाइन इन द सॉल्यूशन। देखिए मैंने कहा था ना सॉल्यूशन में, बोला था ना सॉल्यूशन में इज डायरेक्टली proportional to its मोल फ्रैक्शन। बोलिए आया सबको समझ में कि नहीं आया? बोलिए स्टेटमेंट सबको समझ में आया? अब यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, वही उन्होंने कहा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स है। ये आ गया, वो तो मैंने ऐसे ही फॉर्मूला डिराइव कर दिया था। अब इस जब भी एग्जाम में आए लॉ लिखो तो ये भी लिखिएगा। उसी तरह पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स थी, तो पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स थी। तीसरी बात एक मिनट सुनिएगा, सॉल्यूशन का जो जिसको कहेंगे टोटल, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। तो पीएस इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स प्लस पीबी नॉट एक्स। चूंकि मैंने जब भी बनाया था तो सॉल्यूशन में दोनों वोलेटाइल है, दोनों वेपर फेज में जाएगा, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा दोनों के सम के बराबर होगा। बताइए पूरी चीज समझ में आई अच्छे से? रॉल्स लॉ ने क्या कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इट इज गिवन बाय रॉल्स लॉ। क्या फॉर्मूला होगा ये भी मैंने बता दिया। बोलिए यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? तो याद रखिए जिस न्यूमेरिकल में कहे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मालूम करो, तो आपको क्वेश्चंस में देखना है कि अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है तो दोनों के सम के बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। बताइए आमिर, फायका अजीज, अबू हुरैरा, जीशान, अनस, अरमान, नबीद, सुबुली, सबको समझ में आया पूरा अच्छे से? रॉल्स लॉ केस फर्स्ट सबको समझ में आया? अयान सैफी, अमार सैफी, कुछ तो बोलो। अनस, सानिया अफजल, स्वालिहा, कुछ तो बोलिए। ये सब पूरा समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। अब मैं आगे बढ़ूं, प्लीज टीचर का रिस्पांस कीजिए। ऑनलाइन क्लास में रिस्पांस नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं क्लास के अंदर ही डाउट पूरा क्लियर कर देता हूं, घबराइए मत। क्लियर है?
ओके, आमिर तुमको क्लियर हुआ? याद रखिए राउल्स लॉ ने क्या कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसका वेपर प्रेशर अपने मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों वोलेटाइल है तो दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। अब आइए सारे लोग न्यूमेरिकल कराएंगे, केस सेकंड लिखने के बाद न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखिए, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, अच्छा अभी मैंने बताया था नॉन वोलेटाइल जब भी बोला जाए इस चैप्टर में तो हम सॉलिड लेंगे, सॉलिड याद रखिए। सॉलिड का वेपर प्रेशर 0, इनकी क्लास छूट गई है। नॉन वोलेटाइल बोलेंगे तो सॉलिड, और सॉलिड का वेपर प्रेशर 0, जैसे NaCl नॉन वोलेटाइल। ग्लूकोज है, क्वेश्चन में किसी 99% क्वेश्चन में वो नॉन वोलेटाइल नहीं लिखेगा। ग्लूकोज सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल। यूरिया सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल। कोई भी लिक्विड होगा तो वो वोलेटाइल होगा। मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं कि बेसिक मजबूत होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ही नहीं मालूम है, तो राउल्स लॉ क्या समझ में आएगा? इसीलिए मैं बार-बार रिपीट करता रहता हूं क्लास के अंदर कि डाउट ना रहे। नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जब भी नॉन वोलेटाइल बोले सॉलिड, सॉलिड का वेपर प्रेशर अज्यूम टू बी 0। ऐसे कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम 0 ही मानेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए आप देखिए, तो सॉल्यूट का मतलब ये हुआ सॉलिड लिक्विड सिस्टम। मतलब सॉलिड क्या है, इसमें सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये क्या हो गया, वोलेटाइल, और ये क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल। अब सुनिए, लिखिएगा नहीं, ये बहुत आसान है, सुनिए अच्छे से। और अभी जो क्वेश्चन पूछूंगा सारे लोग मैसेज से जवाब दीजिएगा। ये सॉल्यूशन है आपके पास, सॉल्यूशन है लिक्विड ए, ए है तो सॉल्वेंट हो गया, एंड सॉलिड बी। बताइए अब आप लोग सारे लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए, वेपर फेज में ए जाएगा कि बी जाएगा कि दोनों जाएगा? वेपर फेज में कौन जाएगा, जल्दी बोलो सारे लोग। वेपर, सारे लोग मैसेज कीजिए, सारे लोग, वेपर फेज में कौन जाएगा? सबका आंसर आना चाहिए, वेपर फेज में कौन जाएगा? सबका आंसर देख रहा हूं मैं। वेरी गुड, वेरी गुड खुर्रा मनस। सुबुही आप बताइए, सुबु, हाँ वेरी गुड सुबुही। ए जाएगा, हाँ लिक्विड, लिक्विड ओनली ए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब ये हुआ कि यहाँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीए के बराबर होगा, बस इसका वेपर प्रेशर 0। इसीलिए कहा गया, गौर से सुनिए, दो न्यूमेरिकल आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल में कहे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मालूम करो, तो आप क्वेश्चन में देखिएगा, अगर वो लिख दिया नॉन वोलेटाइल तो पीएस पीए के बराबर, दोनों वोलेटाइल तो दोनों के सम के बराबर। फर्क समझ लीजिए। अभी फर्स्ट लॉ, दोनों वोलेटाइल दोनों का सम, ये भी जाएगा ये भी जाएगा। अब बताइए, हमने अभी प्रूव किया ना पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स है, दैट द रीजन पीएस का फार्मूला क्या हो जाएगा, पीए नॉट एक्स। बताइए फार्मूला में फर्क समझ में आया? वहां दोनों वोलेटाइल दोनों के सम के बराबर होगा, यहाँ एक ही कंपोनेंट के बराबर होगा, वही सॉल्वेंट का और वही टोटल हो जाएगा। अब देखिए यहां, लिखिएगा नहीं, एक नई चीज आएगी यहां से कि पीएस इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स। एस का मतलब सॉल्यूशन,
एक फार्मूला ये हो गया। अब देखिए इसी से दूसरा फार्मूला, ए बढ़ाएंगे, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, ए अगर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये वोलेटाइल है, यहां से आ गया। अगर कोई कहे बी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर घटेगा। क्यों? जितना सॉलिड डालिएगा तो वो लिक्विड को वेपर में जाने से रोकेगा। ए बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बी बढ़ाएंगे तो घटेगा, इसलिए हम फार्मूला जो लाएंगे, एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस काई बी, क्योंकि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स, तो देखिए पी ए नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस। देखिए एक नई चीज आ रही है, तो एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस बाई, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो दो फार्मूला आया। नंबर 1, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी ए नॉट एक्स के बराबर, इससे एक फार्मूला ड्राइव हुआ, इसको क्या कहते हैं वो अभी बताएंगे, पहले यहां तक लिखिए, जल्दी लिखिए। लिख लीजिए जरा, तो बताइएगा। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। रॉल्स लॉ का है कि लिक्विड इन लिक्विड, जब दोनों वोलेटाइल ऊपर चुके हैं, सॉलिड इन लिक्विड मतलब जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, तो देखिए सॉल्यूट जब नॉन वोलेटाइल हो तो ए वेपर फेज में जाएगा, बी नहीं जाएगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ पीए के बराबर होगा, तो पीएस इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स। तो ए बढ़ाएंगे तो पीएस बढ़ेगा, बी बढ़ाएंगे तो घटेगा, इसलिए फार्मूला बी के फॉर्म में भी लाया गया कि जब बी को हम एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी भी लिख सकते हैं, तो इसलिए एक्स नॉन वोलेटाइल के फॉर्म में भी फार्मूला लाया गया। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बोलिए। इसमें किसी को डाउट है? मैं मिटाने वाला हूं, इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। आमिर, अकरम, अनस, किसी को डाउट है यहां से यहां तक में? किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ रहा हूं, मैं स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। देखिए सारे, पीए नॉट क्या कहते हैं मैं लिखा चुका हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और जब मैं ए लिखूं तो आप सॉल्वेंट समझिए, और बी लिखूं तो सॉल्यूट समझिए, ये मैंने पहली क्लास में
ध्यान दीजिए, ये रूल है इस चैप्टर में, ए लिखा जाए तो सॉल्वेंट, बी लिखा सॉल्वेंट। माइनस पी एस, तो इसको कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्यों? जब नॉन वोलेटाइल डालिएगा तो वेपर प्रेशर तो घटेगा। अब खुद सोचिए, लिक्विड है, वाटर है, इसमें सॉलिड डाल दीजिए तो वेपर फेज में नहीं जाएगा। अब सुनिए, पीए नॉट माइनस पी एस बाई पीए नॉट, याद रखो इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। प्लीज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में डायरेक्ट कहेगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालो, पीए नॉट माइनस पीएस बाई पीए नॉट। व्हाट इज द पीए नॉट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, मतलब सॉल्वेंट, पीएस का मतलब सॉल्यूशन। अब सुनिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ब्राउन्स लॉ का स्टेटमेंट नॉन वोलेटाइल के लिए तो क्या कहिएगा, और से सुनिए, द रिलेटिव, देखिएगा, द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द रिलेटिव, यहां देखिए, द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए, देखिए सारे लोग जब भी कहे डिफाइन रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल तो यही स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब फॉर्मूला आ गया कि पीए नॉट माइनस पीएस बाई पीए नॉट इज इक्वल टू काई बी। दिस इज कॉल्ड relative lowering vapor pressure of solution is equal to the mole fraction of solute। ये स्टेटमेंट अगर कहे डिफाइन रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल तो हम ये बोलेंगे, देखिए ये पूरे याद रखिए, पीए नॉट माइनस पीएस बाय पीए नॉट को क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव का मतलब रेशियो होता है, रिलेटिव लोअरिंग, समझा। पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए को सॉल्वेंट भी कहते हैं। बताइए ये पूरा रॉल्स लॉ का दोनों स्टेटमेंट सबको समझ में आया? तो एक दफा टाइप कीजिए यस या नो। एवरी स्टूडेंट, स्वालिहा, फायका अजीज, सानिया अफसल, सानिया खान, सुबुही, अरमान, सब लोग बताइए, अनस। तो ये थ्योरी हुई, घबराना नहीं, मैं न्यूमेरिकल इतना कराऊंगा क्लास के अंदर, ये सब आपको याद हो जाएगा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। बस घर पर एक दफा आप सुनिए, मेरी आदत है कि स्टेटमेंट के अलावा, ये तो स्टेटमेंट हो गया, और से सुनिए, अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूं, और 5 मिनट पहले सुनिए अच्छे से, तब फिर मैं डाउट पूछूं। देखिए गौर से सुनिएगा, हमने आपको लिखा रॉल्स लॉ, केस फर्स्ट व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल, केस सेकंड व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। फॉर्मूला गौर से सुनिए, कंक्लूजन, आपने दोनों से क्या समझ में आया, याद रखिए, इफ ए एंड बी
बोथ आर वोलेटाइल, सुनिए वोलेटाइल, तो पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स से, पीबी भी जाएगा वेपर फेज में, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के सम के बराबर। मैं लिख लिख के कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, यही तो पढ़ा आपने, वेरी गुड। दूसरा, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, इसमें दो फॉर्मूला आएगा। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहे तो पीए नॉट एक्सपी, और इसी से सॉल्व करके आया रिलेटिव लोअरिंग कही, बताइए यही चीज मालूम हुई या नहीं? डिफरेंस मालूम हुआ? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, मैं साफ साफ बस पूछ रहा हूं सबसे। दोनों वोलेटाइल, दिस इज द फॉर्मूला। सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, दिस इज द फॉर्मूला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आया? बताओ जल्दी। हाँ, पूरा थ्योरी पर पीएचडी रिसर्च कर लो, एक एक चीज देखो। न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और मजा आएगा और तुम्हें पूरा याद हो जाएगा, लेकिन इतनी दफा पढ़ लो कि तुम्हें राउंड्स लॉ में कोई कंफ्यूज ना कर पाए कि ए और बी वोलेटाइल है, दिस इज पी ए, दिस ये भी जाएगा ये भी जाएगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के सम के बराबर। नॉन वोलेटाइल होगा तो पीएस पीए नॉट सिर्फ सिर्फ सॉल्वेंट के बराबर होगा। इसी को सॉल्व करके यही चीज, ये लिखना नहीं है, मैं क्या लिखाने जा रहा हूं गौर से सुनिए। जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ, देखिए क्वेश्चन का कोई ठीक नहीं है, तीन तरह का क्वेश्चन बनेगा। पहला, डिफाइन रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल, आपको लिखा दिया गया। पूछेगा डिफाइन रॉल्स लॉ फॉर, डिफाइन रॉल्स लॉ, वो बाद में लिखा देंगे, घबराओ नहीं, बाद में लिखा देंगे जिशान, हम बाद में लिखा देंगे। जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ, सुनो अच्छे से, डिफाइन रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल आप लिख दीजिएगा, डिफाइन रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिख दीजिएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूले से क्या लगता है कि दो लॉ का स्टेटमेंट अलग अलग है, लेकिन नहीं, जब आप गौर कीजिएगा तो दोनों स्टेटमेंट सेम हैं। स्टूडेंट को क्या लगता है कि दोनों अलग अलग है, नहीं, मैथमेटिकल फॉर्मूला अलग अलग है, थ्योरी सेम है। इसीलिए मैंने टॉपिक डाला जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ। अगर एग्जामिनर सिर्फ पूछे डिफाइन रॉल्स लॉ, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि हम वोलेटाइल के लिए लिखें कि नॉन वोलेटाइल। तो अब स्टेटमेंट एक ऐसा बताया जा रहा है जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो, गौर से सुनिएगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। बहुत अच्छी बात बताई जा रही है, सुनेंगे आप कि जब आपसे पूछे डिफाइन रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल, वोलेटाइल वाला लिखिएगा। जब भी पूछा जाए नॉन वोलेटाइल का लिखो तो नॉन वोलेटाइल का लिखिएगा, लेकिन पूछा जाए डिफाइन रॉल्स लॉ, बस तो आपको ऐसा लिखना है ना। तो देखिए प्लीज सुनिएगा 5 मिनट अच्छे से, प्लीज सुनिएगा। यहां ए भी था, दोबारा समझा रहा हूं, बी भी था, दोनों वोलेटाइल था, तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की। प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। और एक केस ऐसा था कि ए और बी था, बी को सॉलिड था, ये लिक्विड था, तो यहां पर क्या बोलेंगे, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गौर से सुनिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला केस फर्स्ट और केस सेकंड का देखोगे तो अलग अलग आ रहा है।
लेकिन कंसेप्ट तो एक ही है। देखिए यहां दोनों वोलेटाइल, बस रॉल्स लॉ ये कहता है, और से सुनिए, कोई भी सॉल्यूशन हो, कैसा भी सॉल्यूशन हो, चाहे दोनों वोलेटाइल हो या एक वोलेटाइल हो, प्लीज सुनो अच्छे से, एनी सॉल्यूशन, अब मैं बोल रहा हूं एनी सॉल्यूशन, चाहे दोनों वोलेटाइल हो या नॉन वोलेटाइल। बताओ, जब कोई भी सॉल्यूशन हो तो वेपर फेज में कौन जाएगा? वोलेटाइल ही जाएगा ना। देखो वोलेटाइल, वोलेटाइल, यहाँ भी ए और बी में कौन है? वोलेटाइल। एक ही तरह का स्टेटमेंट है कि नहीं? मतलब रॉल्स लॉ ये कहता है कोई भी सॉल्यूशन हो, वेपर प्रेशर सिर्फ वोलेटाइल पर डिपेंड करेगा। दोबारा आई रिपीट, कोई भी सॉल्यूशन हो, वेपर प्रेशर सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। समझ में बात आई? देखिए यहाँ दोनों वोलेटाइल है तो दोनों पर डिपेंड किया, यहाँ एक वोलेटाइल है तो एक ही पर, तो थ्योरी एक ही है, फॉर्मूला सॉल्व करके अलग अलग आता है। सुनिए अच्छे से, मैं इसलिए तो बारहा बोल रहा हूं, रॉल्स लॉ क्या कहा। अब एक ऐसा फॉर्म बोलो जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो, तो मैं बोल रहा हूं रॉल्स लॉ ने कहा सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन। अब तक क्या लिखता था? सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। अब कहो एनी सॉल्यूशन, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। जहां दोनों वोलेटाइल है, वोलेटाइल पर डिपेंड किया, जहां नॉन वोलेटाइल है फिर भी किस पर डिपेंड किया? वोलेटाइल। तो रॉल्स लॉ यही कहता है कि सॉल्यूशन कैसा भी हो, वेपर प्रेशर सिर्फ वोलेटाइल पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों है तो एड अप हो जाएगा, एक है तो अकेला रहेगा। तो देखिए और से सुनिए, जनरल फॉर्म, इसीलिए जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे? जैसे एग्जामिनर का जनरल फॉर्म लिखो, फॉर एनी सॉल्यूशन द partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional the partial volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। समझा? तो जब भी कहे रॉल्स लॉ लिखो, ये लिखोगे, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिखो तो केस फर्स्ट वाला लिखो, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिखो, नॉन वोलेटाइल लिखो, केवल कहे रॉल्स लॉ लिखो। देखो मतलब सुनो, दोबारा सुनो, बताओ सारे लोग मैसेज करना, ए और बी है, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, बताओ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? ए पर की बी पर की दोनों पर? जल्दी बोलो। तो यहाँ पर ए और बी दोनों लिख रहे, बताओ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? सारे लोग मैसेज करो, सारे लोग, वेरी गुड दोनों पर, वेरी गुड। अच्छा, अब सुनो, ए लिक्विड है, बी सॉलिड है, अब बताओ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? बोलो अब इसमें किस पर डिपेंड करेगा? इसमें ए पर। बहुत अच्छा, तो मतलब यही ना हुआ, चाहे ये हो या ये हो, वोलेटाइल ही पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? चाहे ये हो या ये हो, वोलेटाइल ही पर डिपेंड करेगा कि नहीं? कोई भी सॉल्यूशन वेपर प्रेशर सिर्फ वोलेटाइल पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों वोलेटाइल है तो दोनों पर डिपेंड करेगा, एक वोलेटाइल है एक पर डिपेंड करेगा, इसलिए कहा गया जनरल फॉर्म। तो स्टेटमेंट दोनों का सेम है, मैथमेटिकल फॉर्मूला सॉल्व होने पर अलग हो जाता है, स्टेटमेंट दोनों का सेम है, दोनों वोलेटाइल दोनों पर डिपेंड किया, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। यहाँ पर केवल पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इसलिए फार्मूला आया पीए नॉट एक्स से, पीएस इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स से। अब इसको सॉल्व करके आता है रिलेटिव लोअरिंग, वो मैथमेटिक्स है, थ्योरी क्या है, लॉ क्या है,
दोनों के लिए लॉ सेम है कि सॉल्यूशन जैसा भी हो, रॉल्स लॉ ये कहता है कि वेपर प्रेशर सिर्फ वोलेटाइल पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों वोलेटाइल है तो दोनों पर डिपेंड करेगा, एक वोलेटाइल है तो एक पर डिपेंड करेगा। तो फिर तुम्हें कोई स्टूडेंट कंफ्यूज करेगा कि अलग अलग दिखने में वो मैथ है, वो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन स्टेटमेंट एक ही है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आया या नहीं आया? बोलो आप जल्दी से फाइनल। अब मैं खत्म कर रहा हूं रॉल्स लॉ को, जल्दी बोलो एक तरफ से, अच्छे से आया कि नहीं? अयान सब लोग बोलो। मैथमेटिक्स है, केस फर्स्ट का मैथ फॉर्मूला अलग, केस सेकंड का मैथमेटिक्स अलग, लेकिन राउल्स लॉ क्या कहना चाहता है कि सॉल्यूशन जैसा भी हो, वेपर प्रेशर सिर्फ वोलेटाइल पर डिपेंड करेगा। एवरीवन सबको अच्छे से आ गया? बताओ राउल्स लॉ का स्टेटमेंट पर पीएचडी हो गई सबकी? कंक्लूजन याद रखिए, when solute is volatile is non volatile, तो यहाँ भी पार्शियल प्रेशर वोलेटाइल ही पर डिपेंड किया था, तो PS is equal to PA, तो PS is equal to PA नॉट XA। याद रखिए जब नॉन वोलेटाइल है तो दो फार्मूला दिमाग में रखिए, PS is equal to PA नॉट XA, और दूसरा फार्मूला PA नॉट माइनस PS। इसको सॉल्व करके आया। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट को लगता है कि फार्मूला अलग है तो स्टेटमेंट भी अलग अलग है। नहीं, स्टेटमेंट एक ही है, वोलेटाइल पर डिपेंड किया। इसको लिख लीजिए कंक्लूड करके, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, कंक्लूड करके लिख लीजिए। आपको दो फार्मूला इस्तेमाल होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का इससे निकालो, रिलेटिव लोअरिंग का है इससे निकालो। चलिए बोलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बोलिए। किसी को डाउट है तो लिखिए कि राउल्स लॉ में वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के लिए क्या बोलना है, तो वो मैंने बता दिया। जनरल फॉर्म क्या है वो बता दिया। कोई भी पूछे कि राउल्स लॉ क्या कहना चाहता तो कहिए कि सॉल्यूशन जैसा भी हो, सॉल्यूशन यानी वेपर प्रेशर जो होता है वो वोलेटाइल कंपोनेंट पर होता है। अगर दोनों होगा तो ए और बी दोनों पर डिपेंड करेगा, अगर एक वोलेटाइल है तो केवल ए पर डिपेंड करेगा। दिस इज ओवरऑल राउल्स लॉ। मैं बोल बोल के थक गया, मैं इतनी दफा समझा दिया कि मुझे लगता है कि फार्मूले और थ्योरी में सबकी पीएचडी रिसर्च हो गया होगा। अम्मार सैफी बोलो, अयान सैफी बोलो, सुबुही बोलिए, अनस बोलिए, आशीष कुमार साहू तो बोल ही नहीं रहे हैं, बहुत ही शरीफ आदमी है। आमिर बोलिए, सब बोलिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अच्छा, अब मैं न्यूमेरिकल की एक न्यूमेरिकल देकर मैं छुट्टी करूंगा। देखिए ये सारे लोग सुन लें, रेगुलर बैच आपकी ट्यूसडे एंड थर्सडे है अभी, और 15-20 रोज के बाद आपकी क्लास पढ़ाई जाएगी। ट्यूसडे थर्सडे है 7 PM पे, तो ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास होगी, इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो जिनका छूट गया है वो हम पर्सनली उनसे बात करेंगे। बाकी सुबोही, अनस, आशीष कुमार साहू जो आज 3 चीफ गेस्ट हैं, मेहमान खुसूसी हैं, तो नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे, रेगुलर बैच की नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे एंड थर्सडे।
अगर इंटरेस्ट है तो आप आएंगे 7 PM टाइमली आएंगे। बाकी कुछ दिनों के बाद आपकी क्लास 4 रोज की जाएगी, 2 से 4 डबल कर दी जाएगी। आप सिलेबस के बारे में फिक्र नहीं करें, हर बैच की शुरू में कम क्लास लगाई जाती है। ये तीसरा बैच है, दोनों बैच से पूछ लीजिए, सब में किसी में 5 दिन क्लास होती है, किसी में 4 दिन क्लास होती है। आपकी बैच की अभी नहीं है, डेमो है, गुरु दक्षिणा देना है सबको, अब समझा। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद छुट्टी। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है। पहले तुम लोग देखो, मैं ऑप्शन दे देता हूं। यूरिया का फॉर्मूला याद रखो, NH2CONH2। चलो मैं खुद बताता हूं, क्वेश्चन लिख लिए। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त कराऊंगा, न्यूमेरिकल के जरिए रॉल्स लॉ मजबूत करा दूंगा, बस तुम लोग रेगुलर रहो। आज तो सबको साफ दिख रहा है, जिशान, नवेद, अरमान, तीनों बोलो, तीनों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। मेरी आवाज और बोर्ड क्लियर है तीनों को? अरे क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर। हाँ वेरी गुड, अब हमेशा ऐसे ही रहेगा। इधर देखें, तो देखो सारे लोग देखो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला PA नॉट माइनस PS बाई PA नॉट लिखेंगे। और से सुनिए, PA नॉट क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल में कहीं पर वेपर प्रेशर नहीं दिया हुआ है, तो छट से मुझे रॉल्स लॉ याद आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, याद है रॉल्स लॉ क्या कहा है कि PA नॉट माइनस PS बाई PA नॉट काईबी के बराबर है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ काईबी की जो वैल्यू होगी वो रिलेटिव लोअरिंग की, तो बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूरिया गिवन मास बाई मोलर मास, मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए तो 60 आएगा 1 मोल। ए का मतलब सॉल्वेंट वाटर, गिवन मास बाई मोलर मास 5। काईबी मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला आता है? NB बाई टोटल मोल्स, 1 बाई 1 प्लस 5, 1 बाई 6। बस इसलिए देखो रिलेटिव लोअरिंग, कितना आसान क्वेश्चन है, 1 बाई 6। जो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वही रिलेटिव होगी। पहले हम इस तरह लिखेंगे, देखेंगे क्या न्यूमेरिकल में वेपर प्रेशर दिया हुआ है? नहीं। क्या दिया हुआ? मास। तो हम रिलेटिव रॉल्स लॉ छट से याद आना चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वही रिलेटिव लोअरिंग की होगी। बताइए ये न्यूमेरिकल सबको अच्छे से आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। ये अल्लाह कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, नहीं समझ में आया? ये अल्लाह बताइए, नहीं समझ में आया? सुबूही, अनास, आशीष, फायका, खुर्रम, सानिया, सबको अच्छे से आया कि नहीं? हाँ
चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी रेगुलर बैच की 7 PM। ओके बाय बाय। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़।